हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सीटेट की क्लासेस अपने चैनल में शुरू कर दिए हैं। मैं आज आपके लिए और सब्जेक्ट्स लेने वाला था। मैं बेसिकली मैथमेटिक्स आज के लिए अब लाने वाला था और ईवीएस लाने वाला था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उनसे बात किया था, वो टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे बात किया था, तो उनका कहना है कि मैथ्स और ईवीएस वो खुद पढ़ाएंगे। आप उनसे पढ़िए, अगर वो पढ़ा पाएंगे, मतलब पढ़ा पाएंगे इन द सेंस कि वो टाइम दे पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे, तो आप उनसे मैथ्स और ईवीएस पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ें हिंदी, इंग्लिश, सीजीपी, बाकी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा। और पेपर 2 के लिए भी मैं देखूंगा, साइंस वगैरह में पढ़ा दूंगा, या सर जो कहेंगे उतना वो पढ़ा देंगे, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली हमारी क्लासेस शुरू हो गई इस चैनल पे। 2 क्लासेस मैंने सीजीपी के मॉक टेस्ट का लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको एक एक करके समझाया है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने क्लास 1 नाम दिया सीटीपी का। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में मैं जो थ्योरी लिया हूँ वो नोम चॉम्स्की की थ्योरी लिया हूँ। नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, इनकी थ्योरी लिया हूँ। नोम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन की थ्योरी दिया था कि एक छोटा सा बच्चा जब वो देख करके एक दूसरे को इमिटेट करके कैसे बोलना सीखता है, भाषा कैसे सीखता है, इसके बारे में कहा गया है। यानी भाषा एक्वायर करा गया, यहाँ पे लर्न नहीं किया है। यानी कि बच्चा एक समाज में रहता है, तो वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है, उनके घर वाले, आसपास वाले, उनका स्कूल, तो उस चीज़ को बच्चा एक्वायर करता है। उसके बारे में नोम चॉम्स्की ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। उसी के बारे में हम लोग एक एक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप इस पीपीटी को चाहते हैं कि आपको मैं दे दूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट सेक्शन है, मैं ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा। आप लोग इजीली वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी रखने की कोशिश किया है, बाकी अगर इंग्लिश कंटेंट भी है ना, तो मैं हिंदी में ही आपको समझा रहा हूँ, आप इजीली देखना। और जो टर्म्स होते हैं वो तो आप इंग्लिश में ही याद करना या फिर इंग्लिश में ही समझना, क्योंकि हिंदी के टर्म्स कई होते हैं, इंग्लिश टर्म आप समझेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। तो नोम चॉम्स्की का पूरा नाम है ऑरम नोम चॉम्स्की, जो कि 7 दिसंबर 1928 में पैदा हुए थे। अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो ये एक अमेरिकन पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, एक लिंग्विस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल क्रिटिक्स है और कॉग्निटिव साइंटिस्ट है। इसको हम लोग कई बार ये भी कह देते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट। यानी कि अगर हम लोग ये बात करें कि कभी कभी इसको ये कहा जाता है आधुनिक भाषा के जो जनक है ना, इनको कहा जाता है नोम चॉम्स्की को। और हिंदी में यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड किया ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने ये किया कि ऑरम नोम चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक एक्टिविस्ट, लेखक एवं व्याख्याता है। तो होपफुली कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक बेसिक डिटेल दिया हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी निपटा दिया, चूँकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं, अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, ह्यूमन चाइल्ड इज बॉर्न विद इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। यानी कि नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है कि भाई एक जो इंसान का जो एक बच्चा होता है ना, आपके जो ह्यूमन चाइल्ड है, उनके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। यानी कि बच्चों के अंदर खुद ब खुद एक पैदाइशी एक कैपेसिटी होती है कि जिसके थ्रू वो लैंग्वेज को सीख पाए। यानी कि लैंग्वेज को बच्चा जब सुनता है, समाज में एक दूसरे से सीखता है, इमिटेट करता है और उस भाषा को सीख जाता है। और वैसी बात है, मदर टंग बच्चा बिल्कुल ईजिली सीख जाता है, उसके बाद जो दूसरा लैंग्वेज होता है उसको हमें सिखाना पड़ता है। यानी कि मदर टंग कह लो आप, या फिर आसपास जो बच्चे के एनवायरनमेंट में जो बोला जाता है वो सारे वर्ड्स, एक एक चीज़ें ईजिली वो बच्चा सीख जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों के सामने ठीक चीज़ें बोलनी चाहिए और बच्चों के सामने हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अल्फाज जो है, वर्ड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, चूँकि बच्चे के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है कि बच्चा अंदर से वो चीज़ सीख पाता है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में नोम चॉम्स्की ने कहा है, वो ये कहा है कि लैट एक डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप ये याद रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस है। यानी उन्होंने ये कहा है कि हमारा अगर ब्रेन, ये हमारा अगर ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में रफली बांट दूँ, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो उन्होंने क्या कहा कि लेफ़्ट साइड जो हमारा ब्रेन है ना, वहाँ पे एक डिवाइस है जिसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन के लिए एक डिवाइस लगी हुई है। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल डिवाइस है, ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से ये डिवाइस लगी होगी। आप किसी का अगर दिमाग फाड़ के देखेंगे तो डिवाइस नहीं दिखेगी, लेकिन ये हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, लैड लगी है, जिसके थ्रू बच्चा चीज़ों को सीख पाता है, ग्रामेटिकल रूल्स को सीखता है, भाषा को सीखने के लिए इसको हेल्प करता है। ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि LAD इनहिबिट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लैंग्वेज के लिए, सिंबल के लिए और लॉजिक के लिए। जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जब आप कोई सिंबल देखते हैं कि आपने ये देखा, ये ट्रायंगल आपने याद कर लिया, ये एक सर्कल याद कर लिया, ठीक है,
ये आपने याद कर लिया कि ये एक रेक्टेंगल है। तो ये सब आपके लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में होता है, यानी कि हमारे जो बाएं तरफ के ब्रेन में लैंग्वेज होता है, सिंबल होता है, और लॉजिक्स जो आप भी सीखते हैं ना, जो अलग अलग लॉजिक लगा के आप चीज़ों को याद करते हैं, जो लॉजिक आप समझते हैं, लॉजिक की बेसिकली आप बात करते हैं स्पेशली, तो ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है। अगर हम राइट साइड ऑफ ब्रेन की बात करें, जो मैंने ब्रेन का जो एक बनाया था, ऐसे बनाया था मैं आपको, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट साइड ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिविटी। हम कहते हैं कि कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव है, ये चीज़ों को अच्छे से समझता है, इसके बारे में बता पाता है, यानी ये बच्चा क्रिएटिव है। तो ये क्रिएटिविटी जो होती है ना, हमारी राइट साइड ऑफ ब्रेन की होती है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकली बनाया ताकि हम आसानी से समझ पाएँ लेफ्ट और राइट साइड। तो राइट साइड ऑफ ब्रेन हमारा क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। LAD का फुल फॉर्म याद रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जहाँ से बच्चा इजीली लैंग्वेज को सीख पाता है, लैंग्वेज को अक्वायर कर पाता है। अगर हम लोग बात करें कि भाई हर चीज़ की एक बाउंडेशन होता है, एक लिमिटेशन होता है, तो हम लोग अगर लैड की बात करें ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, तो ये एक बच्चे के अंदर ना 5 साल तक की उम्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। यानी कि बच्चा अगर 5 साल तक का है तो उसका लैड बहुत एक्टिव है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन का जो डिवाइस है ना, जो उपकरण जो है हमारे दिमाग में लगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो बच्चा बहुत ईजिली चीज़ों को सीख पाता है। मतलब 5 साल तक के एज में बच्चा जो भी लैंग्वेज के कांटेक्ट में आएगा, जो भी लैंग्वेज उसके आसपास बोलने वाले लोग होंगे, वो ईजिली उसको सीख पाएगा, उसको ग्रहण कर पाएगा। वही बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसका वो लैड जो है ना वीक होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू होता है। तो 5 साल तक वो ईजिली सीख पाता है। अब भाई लैड का काम क्या है, मैंने अभी बताया। बेसिकली हम जो लैंग्वेज जो सीखते हैं ना, लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं, वो लैड का काम है। यहाँ पे मैंने लिखा भी कि इट हेल्प्स टू जनरेट रूल्स एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। हमारे अंदर ग्रामेटिकल रूल्स को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। और मतलब ग्रामेटिकल रूल्स आप समझ रहे हो ना, कि मतलब एक बच्चा सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलता, वो ठीक सा बोल लेता है जब वो बोलना शुरू करता है। तो ये हमारा लैड हेल्प करता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, नोम चॉम्स्की ने एक ग्रामेटिकल यूनिवर्सल ग्रामर का भी रूल दिया था। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UG कह सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी कि नोम चॉम्स्की हैज़ गिवन ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यानी यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू ये कहा था कि एक बच्चा जो है ना, बिना कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू भी चीज़ों को बोल पाता है और समझ पाता है। यानी हम अगर कॉम्प्लेक्स कोई सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी बच्चा सिंप्लिसिटी के साथ समझ पाता है, ये यूनिवर्सल ग्रामर कहता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इसको ईजिली समझने के लिए ना, आप ये समझो कि एक बच्चा जब बोलता है ना कि मैं खाना खाऊंगा, तो वो तो ऐसा नहीं बोलता ना कि मैं खाऊंगा खाना, या फिर खाना मैं खाऊंगा, मतलब इस तरह से नहीं बोलता। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक सेंटेंस को बच्चा एक अरेंजमेंट के साथ बोल पाता है, एक अच्छे से अरेंज कर पाता है, एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। नोम चॉम्स्की ये सारी बातें किया है, आपको होपफुली सारी चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप बताना। और इस सेशन के लिए थैंक यू, आप लास्ट तक सुने, आप बने रहे, चीज़ों को पढ़ें। और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई अपना टॉपिक आपको लगता है ऐसा कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप ज़रूर बताना। बाकी मैं अपने तरह से आपको CTET के लिए प्रिपरेशन पूरा करने वाला हूँ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको ज़रूरत है उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।